आज हम पे हंड्रेड क्वेश्चन है स्ट्रक्चरल पिक्यूलैरिटीज एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशन के 100 क्वेश्चन। ठीक है, अब बात करते क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। प्रोटोथीरिया आर, प्रोटोथीरिया कैसे होते हैं जानवर? तो प्रोटोथीरिया वह मैमल्स है जो अंडे देते हैं, यानी कि एग लेइंग मैमल्स। फर्स्ट का भी। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। मेटाथीरिया आर, मेटाथीरिया कैसे होते हैं? मेटाथीरिया वह मैमल्स हैं जिनमें मार्सुपियन पाया जाता है। मार्सुपियल क्या, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, यानी कि सेकंड का भी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एग्जाम्पल ऑफ प्रोटोथीरिया, प्रोटोथीरिया का एग्जाम्पल क्या है? तो प्रोटोथीरिया का एग्जाम्पल है प्लेटिफस, यानी कि थर्ड का बी। एग्जाम्पल ऑफ मेटाथीरिया, मेटाथीरिया का एग्जाम्पल क्या है? कंगारू है, यानी कि फोर्थ का सी। अब बात करते क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। प्रोटोथीरिया बिलोंग टू सब क्लासेस, तो प्रोटोथीरिया कौन सी सब क्लास में बिलोंग करता है? तो जो प्रोटोथीरिया है वो प्रोटोथीरिया में बिलोंग करता है, वही उसकी सब क्लास है। और क्लास क्या है? मेमेलिया है, यानी कि फिफ्थ का बी। क्वेश्चन नंबर सिक्स, मेटाथीरिया बिलोंग टू सब क्लासेस। अब मेटाथीरिया की क्लासेस, सब क्लासेस मेटाथीरिया ही है, और दूसरा हम लोग इसे थीरिया भी कह सकते हैं, यानी कि सिक्स्थ का ए। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ, मोनोस्ट्रीम्स आर, मोनोट्रीम्स आर, मोनोट्रीम्स कैसे होते हैं? तो मोनोट्रीम्स एग्जाम्पल किसके? प्रोटोथीरिया के हैं। और प्रोटोथीरिया क्या देते हैं? अंडे देते हैं, यानी कि ये क्या है? ओवीपेरस है, यानी कि सेवेंथ का बी। क्वेश्चन नंबर एट्थ, मार्सुपियन आर, मार्सुपियन किसका एग्जाम्पल है? मार्सुपियन मेटाथीरिया का एग्जाम्पल है, तो मेटाथीरिया बच्चे को जन्म देती है, यानी कि बीबी पैरस है, एट्थ का बी। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ, मेमोरी ग्लैंड इन मोनोस्ट्रीम, मेमोरी ग्लैंड मोनोस्ट्रीम में कैसे होते हैं? यानी कि प्रोटोथीरिया मेमोरी ग्लैंड कैसे होते हैं? तो उनमें निप्पल्स नहीं पाई जाती, विदाउट निप्पल होते हैं, यानी कि नाइन्थ का बी। क्वेश्चन नंबर टेंथ, मिल्क इन मोनोस्ट्रीम इज सिक्रीट। अब मोनोस्ट्रीम में मिल्क कैसे सिक्रीट होता है? यानी कि उनके पास निप्पल नहीं होंगे तो उनके मिल्क कहाँ से निकलेगा? तो उनकी बॉडीज की सरफेस से निकलता है, यानी कि स्किन की सरफेस से। तो हम लोग कह सकते हैं ऑन स्किन सरफेस, यानी कि टेंथ का बी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवेंथ, क्लोइका इज प्रेजेंट, क्लोइका किस में पाई जाती है? तो क्लोइका प्रोटोथीरिया में पाई जाती है, यानी कि इलेवेंथ का बी। क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ, यूराइनी एंड जेनिटल ओपनिंग आर सेपरेटेड इन यूरिनरी, यूरिनरी और जेनिटल ओपनिंग ये अलग अलग किस में देखने को मिलती है? तो हमें वो मेटाथीरिया में देखने को मिलती है। और वहीं प्रोथीरिया में ये सारी क्या होती है? कंबाइन होती हैं। कौन कौन सी? जेनिटल ओपनिंग, यूरिनरी ओपनिंग और डाइजेस्टिव वेस्ट की ओपनिंग, ये क्या होती है? क्लोइका में कंबाइन होती है, परंतु मेटाथीरिया में ये ओपनिंग्स अलग अलग होती हैं, यानी कि ट्वेल्थ का भी। क्वेश्चन नंबर थर्टीन की बात करते हैं। बॉडी टेम्परेचर इन मोनोस्ट्रीम इज, मोनोस्ट्रीम यानी कि प्रोटोथीरिया का बॉडी टेम्परेचर कैसा होता है? तो और मैमल्स की कंपैरिजन में इनका बॉडी टेम्परेचर लो होता है, यानी कि थर्टीन्थ का बी। क्वेश्चन नंबर फोर्टीन, टीथ इन एडल्ट मोनोस्ट्रीम, जो एडल्ट मोनोस्ट्रीम है उनमें टीथ क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं, यानी कि पाए नहीं जाते। और वहीं वहीं जो इनके बच्चे होते हैं उनमें टीथ देखने को मिलते हैं, यानी कि उनमें प्रेजेंट होते हैं, परंतु इसमें एडल्ट में पूछा गया तो एब्सेंट, फोर्टीन का भी। क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन, स्कल इन मोनोस्ट्रीम शो, जो इनका स्कल है वो कैसी कंडीशन को शो कर रहा है? तो वो इनकी प्रिमिटिव कंडीशन को शो कर रहा है, प्रिमिटिव फीचर्स है मैमल्स के स्कल के जो इनमें शो कर रहा है, यानी कि फिफ्टींथ का ए। क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन, मार्सुपियन पोजेसेस, मार्सुपियन क्या पोजेस कर रहा है? तो वह मार्सुपियन के पास जो पाया जाता है वो पाउच पाया जाता है, यानी कि सिक्सटीन्थ का ए, जिसमें वो अपने बच्चे को रखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवनटीन, मार्सुपियम इज, मार्सुपियम क्या है? एक पाउच है, थैलीनमा स्ट्रक्चर है, यानी सेवनटीन्थ का बी। क्वेश्चन नंबर 18, डेवलपमेंट इन मार्सुपियन इज, तो डेवलपमेंट उसमें कैसी होती है? मार्सुपियल्स में इनकम्प्लीट डेवलपमेंट होती है यूथरस में, फिर वह इनकम्प्लीट डेवलपमेंट होने के बाद वह बच्चा कहाँ आ जाता है? वह बच्चा माँ के पाउच में आ जाता है, वहाँ पे कंप्लीट डेवलपमेंट होती है, यानी कि हम कह सकते हैं इनकम्प्लीट डेवलपमेंट इन यूथरस, यानी एटीनथ का भी। क्वेश्चन नंबर 19, प्लेसेंटा इन मार्सुपियन इज, प्लेसेंटा मार्सुपियन में कैसा होता है? तो रूडिमेंट्री होता है,
यानी कि यह कम कम पाया जाता है। प्रॉपरली वर्क नहीं करता, यानी कि 19th का बी। क्वेश्चन नंबर 20, यंग वन ऑफ मार्सुपियन आर। मार्सुपियन के यंग वन यानी कि जो बच्चे होते हैं वो कैसे होते हैं? अंडर डेवलपमेंट होते हैं, अंडर डेवलप्ड होते हैं यूथरस के अंदर, फिर बाहर आकर उनका डेवलपमेंट होता है, यानी कि 20 का बी। क्वेश्चन नंबर 21, प्रोटोथीरिया शोज। प्रोटोथीरिया क्या शो करता है? उनके पास हेयर्स भी पाए जाते हैं, मेमोरी ग्लैंड भी पाए जाते हैं, एग लेइंग नेचर होता है, यानी कि ये सब शो करते हैं, यानी 21 का डी। क्वेश्चन नंबर 22, मेटाथीरिया शो। मेटाथीरिया क्या शो करते हैं? तो मेटाथीरिया के पास पाउच पाया जाता है, यानी 22 का बी। क्वेश्चन नंबर 23, फर्टिलाइजेशन इन बोथ ग्रुप, यानी कि जो प्रोटोथीरिया है मेटाथीरिया उसमें फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? तो दोनों ही ग्रुप में फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, यानी कि बॉडी के अंदर होता है, बॉडी बॉडी के अंदर होता है, यानी कि 23 का बी। क्वेश्चन नंबर 24, ब्रेन डेवलपमेंट इन मोनोस्ट्रीम इज। उनका दिमाग कैसे बना है मोनोस्ट्रीम का? तो जो ब्रेन डेवलपमेंट है मोनोस्ट्रीम का वो प्रिमिटिव टाइप का है, मैंने आपको पहले भी बताया। मोनोट्रीम्स वह एनिमल हैं जो प्रोटोथीरिया में पाए जाते हैं जिनमें ब्रेन कैसा होता है? प्रिमिटिव होता है, यानी 24 का भी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25, ब्रेन मार्सुपियन इज। मार्सुपियन का कैसा होता है? तो प्रोटोथीरिया के कंपैरिजन में इनका ब्रेन डेवलपमेंट वेल डेवलप्ड होता है, यानी कि 25 का ए। क्वेश्चन नंबर 26, रेप्टाइल करेक्टर्स इन मोनोस्ट्रीम्स इंक्लूड। रेप्टाइल यानी कि रेप्टाइल से उनसे उनके जो करेक्टर मिलते हैं वो कौन सा है? तो उनमें क्लोएका का होना, यानी 26 का ए। क्वेश्चन नंबर 27, हेयर इन मोनोस्ट्रीम इज। मोनोस्ट्रीम्स में हेयर कैसे होते हैं? तो मोनोस्ट्रीम्स में हेयर क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं, यानी कि 27 का बी। क्वेश्चन नंबर 28, मेटाथीरिया आर इंटरमीडिएट बिटवीन। यानी मेटाथीरिया किस किस के बीच में पाए जाते हैं? तो वह पाए जाते हैं प्रोटोथीरिया और यूथेरिया के बीच में, यानी 28 का भी। क्वेश्चन नंबर 29, प्रोटोथीरिया आर क्लोजेस्ट टू। यानी प्रोटोथीरिया सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट यानी किसके पास पाया जा रहा है? तो वह रेप्टाइल्स के पास पाया जा रहा है, यानी 29 का ए। क्वेश्चन नंबर 30, मेटाथीरिया आर क्लोजेस्ट टू। मेटाथीरिया किसके क्लोजेस्ट है? तो जो मेटाथीरिया वो क्लोजेस्ट है यूथीरिया के, यानी कि 30 का बी। क्वेश्चन नंबर 31, नंबर्स ऑफ यूट्राई इन मार्सुपियन। मार्सुपियन में कितनी यूट्राई होती है? तो उसमें 2 यूट्राई होती है, तो 2 यूट्राई होंगी। तो वेजाइना भी कितनी होंगी? तो उसमें 2 वेजाइना होती हैं, यानी 31 का बी, 32 का बी। क्वेश्चन नंबर 33, टेस्टीज इन मोनोट्रीम्स आर। यानी प्रोटोथीरिया में टेस्टीज कैसी होती हैं? तो जो प्रोटोथीरिया है उनमें टेस्टीज इंटरनल यानी कि उनकी बॉडी के अंदर पाई जाती हैं, यानी कि 33 का बी। क्वेश्चन नंबर 34, एग शेल इन मोनोस्ट्रीम इज। उनका अंडे कैसा होता है? तो मोनोस्ट्रीम्स का जो अंडा है यानी प्रोटोथीरिया का जो अंडा है वो लेदरी होता है, यानी कि 33 का बी। लेदरी याद रखना, ये ज़रूरी है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेदरी अंडा होता है। इंक्यूबेशन, इंक्यूबेशन इन मोनोस्ट्रीम अकर। इंक्यूबेशन कहाँ होता है मोनोस्ट्रीम में? जो मोनोस्ट्रीम है उनके इंक्यूबेशन होता है उनकी बॉडी के बाहर, आउटसाइड दी बॉडी, यानी 35 का ए। अब क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं, 36 की बात करते हैं। मिल्क ग्लैंड इन मार्सुपियन आर। जो मिल्क ग्लैंड है मार्सुपियन के वो कैसे है? वेल डेवलप्ड है, यानी 26 का ए। क्वेश्चन नंबर 27, मार्सुपियन यंग अटैच टू। मार्सुपियन का जो यंग है वो कैसे जुड़ा हुआ है? तो मार्सुपियन का जो यंग अटैच है मम्मी से वो निपल्स के माध्यम से अटैच है, यानी कि 37 का बी। क्वेश्चन नंबर 38, प्रोटोथीरिया लैक। प्रोटोथीरिया में क्या नहीं पाया जाता? तो प्रोटोथीरिया में प्लेसेंटा नहीं पाया जाता है, यानी कि 38 का बी। क्वेश्चन नंबर 39, मेटाथीरिया है। मेटाथीरिया के पास क्या है? रूडिमेंट्री प्लेसेंटा है, यानी कि 39 का बी। क्वेश्चन नंबर 40, बोथ ग्रुप बिलोंग टू। दोनों ही ग्रुप किस में पाए जाते हैं? तो दोनों ही ग्रुप मेमेलिया में पाए जाते हैं, यानी 40 का सी। क्वेश्चन नंबर 41, प्रोटोथीरिया रिप्रेजेंट। प्रोटोथीरिया क्या दिखाता है? तो प्रिमिटिव मैमल्स को दिखाता है, यानी कि 41 का ए।
मेटाथीरिया क्या दिखाता है? इंटरमीडिएट मैमल्स को दिखाता है, यानी बीच का ग्रुप है। 42 का बी। क्वेश्चन नंबर 43, इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस कैसे प्रोटोथीरिया बना, फिर मेटाथीरिया बना, फिर यूथीरिया। तो ये सीक्वेंस बिल्कुल सही है इवोल्यूशन का, यानी 43 का बी। क्वेश्चन नंबर 44, प्रोटोथीरिया इवॉल्व फ्रॉम, प्रोटोथीरिया कहाँ से इवॉल्व हुए? तो वो रेप्टाइल से इवॉल्व हुए, यानी 44 का ए। क्वेश्चन नंबर 45, मेटाथीरिया इवॉल्व फ्रॉम, मेटाथीरिया कहाँ से इवॉल्व हुए? तो प्रोटोथीरिया लाइक एंसेस्टर से इवॉल्व हुए, यानी 45 का ए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। प्रोटोथीरिया सो रिजेंबल्स विथ रेप्टाइल्स ड्यू टू, इनका प्रोटोथीरिया जो है वो रेप्टाइल से क्यों मिलते हैं? क्योंकि उनमें क्लोइका प्रेजेंट है, इस वजह से। यानी 46 का बी। क्वेश्चन नंबर 47, एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोटोथीरिया इज दैट दे, यानी कि इनमें एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस क्या है प्रोटोथीरिया में? तो ये शो करते हैं प्रिमिटिव करेक्टर्स, यानी कि पुराने करेक्टर्स जो किससे मिलते हैं? रेप्टाइल से मिलते हैं। और ये पुराने करेक्टर्स किसके हैं? मैमल्स के, यानी कि 47 का बी। क्वेश्चन नंबर 48, मेटाथीरिया आर कंसीडर्ड इंटरमीडिएट बिकॉज दे, मेटाथीरिया को हम लोग बीच का ग्रुप क्यों मानते हैं? क्योंकि उसमें हैव अ पाउच, पाउच होता है, और पार्शियली प्लेसेंटा होता है, यानी कि आधा डेवलप्ड प्लेसेंटा होता है। 48 का बी। क्वेश्चन नंबर 49, मेजर इवोल्यूशनरी एडवांसमेंट इन प्रोटोथीरिया ओवर मेटाथीरिया ओवर यूथीरिया इज, यानी कि जो मेटाथीरिया है और जो प्रोटोथीरिया है उस पर सबसे ज़्यादा मेजर इवोल्यूशनरी एडवांसमेंट मेटाथीरिया की क्या है? तो मेटाथीरिया की मेजर इवोल्यूशनरी एडवांसमेंट ये है कि उन्होंने अपने अंदर डेवलपमेंट कर लिया पाउच लाइक स्ट्रक्चर का, यानी 49 का बी। अब का बात करते क्वेश्चन नंबर 50, क्लोइका इज रिप्लेस्ड बाय सेपरेट ओपनिंग इन, क्लोइका जो है वो अलग अलग ओपनिंग में कहाँ बट गया? तो जो क्लोइका है वो अलग अलग ओपनिंग में बट गया हमारा कहाँ? तो वो हमारा बट गया मेटाथीरिया के अंदर, जिसमें अलग अलग ओपनिंग पाई जाती हैं हर सिस्टम की, यानी कि 50 का भी। क्वेश्चन नंबर 51, इंक्रीजेस इन ब्रेन कॉम्प्लेक्सिबिलिटी इन सीन इन, यानी कि मस्तिष्क का विकास कैसे कैसे बढ़ा? तो सबसे ज़्यादा मस्तिष्क जो पाया जाता है वो मेटाथीरिया में, उससे कम प्रोटोथीरिया, यानी प्रोटोथीरिया से फिर मेटाथीरिया। 51 का ए। अब बात करते क्वेश्चन नंबर 52, प्रोटोथीरिया लैक टू, प्रोटोथीरिया में क्या नहीं होता? तो प्रोटोथीरिया में प्लेसेंटा नहीं होता, यानी 52 का सी। क्वेश्चन नंबर 53, मार्सोपियन डिफर फ्रॉम प्रोटोथीरिया बाई, मार्सोपियन प्रोटोथीरिया से अलग क्यों है? क्योंकि जो मार्सोपियन है वो बच्चों को जन्म देते हैं, यानी कि बीबी पैटी शो करते हैं। 53 का बी। क्वेश्चन नंबर 54, फाइलोजेनेटिक सीक्वेंस ऑफ मैमल, फाइलोजेनी के अनुसार इनमें क्या क्या सीक्वेंस है? तो सबसे पहले हमारा बना प्रोटोथीरिया, फिर बना मेटाथीरिया, फिर यूथीरिया, यानी कि 54 का बी। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करती हूँ, इवोल्यूशन ऑफ प्लेसेंटा स्टार्ट इन, प्लेसेंटा का इवोल्यूशन कहाँ से शुरू हुआ? तो जो प्लेसेंटा बनना शुरू हुआ था वो मेटाथीरिया से हुआ था, यानी कि 55 का बी। क्वेश्चन नंबर 56, मैमेलियन करेक्टरिस्टिक फुली डेवलप्ड इन, मैमल्स की करेक्टरिस्टिक किसमें पूरी तरीके से बन चुकी हैं? तो वो है यूथीरिया में, यानी 56 का सी। क्वेश्चन नंबर 57, प्रोटोथीरिया रिटेन प्रिमिटिव फीचर्स ऑफ, इनका प्रिमिटिव पुराना फीचर क्या है? तो वह पुराना फीचर जो है वो अंडों को, एग लेइंग, यानी कि अंडों को जन्म देना है, यानी 57 का ए, अंडे देना। 58, मेटाथीरिया यंग कंप्लीट डेवलप्ड इन, यानी जो मेटाथीरिया में जो बच्चा बना वो कंप्लीट डेवलपमेंट कहाँ होता है? तो उसका कंप्लीट डेवलपमेंट पाउच में होता है, और इनकम्प्लीट डेवलपमेंट उसका यूथरस में होता है, यानी 58 का सी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की, प्रोटोथीरिया आर इवोल्यूशनरी क्लोजर टू, प्रोटोथीरिया किसके पास पाया जाता है? तो प्रोटोथीरिया रेप्टाइल्स के पास पाया जाता है। और मेटाथीरिया किसके क्लोजर है, यानी वो किसके पास पाया जाता है? तो वो यूथीरिया के पास पाया जाता है, यानी 60 का भी। क्वेश्चन नंबर 61, ट्रांजिशनल फ्रॉम प्रोटोथीरिया टू यूथीरिया शो, क्या शो करता है प्रोटोथीरिया से यूथीरिया से?
तो ये शो करता है इंक्रीज इन रिप्रोडक्टिव स्पेशलाइजेशन, यानी कि इनके रिप्रोडक्शन में धीमे धीमे क्या आए, बदलाव आए, यानी 61 का बी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62, रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन मार्सुपियन। इन मार्सुपियन में रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा है? तो जो मार्सुपियन है उनमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम मॉडरेटरी कॉम्प्लेक्स है, यानी बीच का है, यानी 62 का बी। क्वेश्चन नंबर 63, मोनोस्ट्रीम आर कॉल्ड प्रिमिटिव बिकॉज दे। मोनोस्ट्रीम को हम लोग प्रिमिटिव क्यों कहते हैं? क्योंकि क्योंकि ये अंडे देते हैं, दे एगलेस होते हैं, यानी 63 का बी। क्वेश्चन नंबर 64, मार्सुपियन आर एडवांस ओवर मोनोस्ट्रीम बिकॉज। मार्सुपियन एडवांस है मोनोस्ट्रीम से, क्यों? क्योंकि वो बच्चों को जन्म देते हैं, दे शो बीवी पैरिटी, यानी 64 का बी। क्वेश्चन नंबर 65, प्रोटोथीरिया लैक। प्रोटोथीरिया के पास क्या नहीं पाया जाता? तो प्रोटोथीरिया के पास निप्पल्स नहीं होते, यानी कि 65 का सी। क्वेश्चन नंबर 66, मार्सोपियन पोजेसेस। मार्सोपियन के पास क्या होता है? तो पाउच होता है, यानी कि 66 का भी। क्वेश्चन नंबर 67, इवोल्यूशनरी ट्रेंड शो। इवोल्यूशन का ट्रेंड कैसा है? तो वो ये शो कर रहा है इंक्रीज इन प्लेसेंटा डेवलपमेंट, यानी कि धीमे धीमे इनके प्लेसेंटा में बदलाव आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 68, प्रोटोथीरिया मेटाथीरिया टुगेदर शो। प्रोटोथीरिया और मेटाथीरिया दोनों ही मिलकर क्या शो करते हैं? तो वह प्रोटोथीरिया तो रेप्टाइल करेक्टर शो करता है, मेटाथीरिया क्या करता है? मैमेलियन करेक्टर शो करता है। और प्रोटोथीरिया और मेटाथीरिया क्या है? ट्रांजिशनल फीचर, यानी कि ऑल ऑफ दीज हम इसका टिक करेंगे, डी का 68 का डी। क्वेश्चन नंबर 69, मेजर डिफरेंस बिटवीन प्रोटोथीरिया एंड मेटाथीरिया इज। प्रोटोथीरिया और मेटाथीरिया में मेजर डिफरेंस क्या है? उनके रिप्रोडक्शन में अंतर है, यानी कि 69 का बी। क्वेश्चन नंबर 70, इवोल्यूशन ऑफ मेमल्स शो। मेमल्स का इवोल्यूशन धीमे धीमे क्या शो करता है? तो मेमल्स का धीमे धीमे इवोल्यूशन शो करता है सिंप्लिसिटी, यानी आसान से, टू कॉम्प्लेक्सिबिलिटी, कॉम्प्लेक्स की तरफ जाना, यानी कि 70 का ए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की, क्लोइका इज एब्सेंट इन। ये याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है। कभी कभार हम लोग क्या करते हैं, एब्सेंट की जगह क्लोइका देखा तो समझेंगे प्रेजेंट किस में, तो इसमें लिखा है क्लोइका इज एब्सेंट इन। तो क्लोइका किस में नहीं पाया जाता? तो क्लोइका मेटाथीरिया में नहीं पाया जाता, 71 का ए। और अगर यूथीरिया भी बोथ दिया जाता तो बोथ लगाते, क्योंकि इसमें प्रोटोथीरिया दिया गया है तो प्रोटोथीरिया में तो पाया जाता है, इसीलिए ऑल भी नहीं लगा सकते। इसीलिए हमने 71 का ऑप्शन नंबर बी चूज़ किया है कि क्लोइका कहाँ नहीं पाया जाता, मेटाथीरिया में नहीं पाया जाता। क्वेश्चन नंबर 72, ट्रू प्लेसेंटा इज फाउंड इन। ट्रू प्लेसेंटा हमें कहाँ देखने को मिलता है? तो जो ट्रू प्लेसेंटा है वो हमें देखने को मिलता है यूथीरिया में, यानी कि 72 का सी। क्वेश्चन नंबर 73, प्रोटोथीरिया शो कॉम्बिनेशन ऑफ। प्रोटोथीरिया किसके कॉम्बिनेशन को शो कर रहा है? तो उसमें रेप्टेलियन और मैमेलियन करेक्टर दोनों ही पाए जा रहे हैं, इसीलिए वो उनके करेक्टर्स को कॉम्बिनेशन को शो कर रहा है, यानी 73 का ए। क्वेश्चन नंबर 74, मार्सुपियन आर यूनिक ड्यू टू। मार्सुपियन अलग क्यों है? क्योंकि उनके पास पाउच लाइक एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, यानी कि 74 का भी। क्वेश्चन नंबर 75, प्रोटोथीरिया लैक। प्रोटोथीरिया के पास क्या नहीं होते? तो प्रोटोथीरिया लैक्स, यानी कि 75 का आंसर है निप्पल, यानी कि प्रोटोथीरिया के पास क्या नहीं होते? निप्पल नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 76 की बात करती हूँ, मेटाथीरिया डिफर फ्रॉम यूरोथीरिया बाई। मेटाथीरिया यूरोथीरिया से कैसे अलग है? तो दोनों में प्लेसेंटा नहीं, एक में प्लेसेंटा है और एक में प्लेसेंटा कंप्लीटली डेवलपमेंट है और एक में प्लेसेंटा पार्शियली डेवलप्ड है। तो इस तरीके से ये क्या है, अलग है। इनमें प्लेसेंटा का फॉर्म भी अलग पाया जाता है, यानी कि 76 का ए। क्वेश्चन नंबर 77, डेवलपमेंट इन प्रोटोथीरिया इज। प्रोटोथीरिया का डेवलपमेंट कैसा होता है? प्रोटोथीरिया का डेवलपमेंट इंटरनल होता है, बाद में अंडे देता है, यानी कि 77 का भी। ये क्वेश्चन याद रखना, एक्सटर्नल लिखा है और बाद में एग लिखा है तो ये गलत है, पहले अंदर ही बनता है, यानी कि इंटरनल होता है, 77 का बी।
और 77 का बी इंटरनल इसमें फर्टिलाइजेशन होता है और डेवलपमेंट भी। फिर फर्टिलाइजेशन होने के बाद फिर एक्सटर्नल यानी कि अंडे दिए जाते हैं बाहर। तो यानी कि बोथ भी हम नहीं लगा सकते, इनमें से कोई भी ऐसा कोई डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं है, यानी कि बाहर हो रहा है या अंदर हो रहा है, तो हम इसमें डी चुनेंगे, नन। यानी कि इनमें कोई भी प्रोटोथीरिया में डेवलपमेंट कोई स्पेशल है ही नहीं, यानी कि 77 का डी। एक मिनट रुकना, ये वाला क्वेश्चन मैं सही से आपको समझाती हूँ। देखो, डेवलपमेंट जो प्रोटोथीरिया में है वो डेवलपमेंट प्रोटोथीरिया में इंटरनल यानी फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, परंतु जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है वो एक्सटर्नल होता है, यानी कि बाहर आके अंडे में डेवलपमेंट होता है। यानी कि इसके अनुसार तो 77 का ए लगना चाहिए। तो इसका आंसर भी ये सही है, परंतु चैट जीपीटी के अनुसार इसने डी लगाया था, पर ये आंसर रॉन्ग है। इसका आंसर ए ही सही होगा, यानी कि नन ऑफ दिस नहीं होगा इसका आंसर। गूगल इसका आंसर ए दिखा रहा है और कई साइट पे पूछा गया तो वहाँ पे भी आंसर इसका ए दिया गया है। तो इसमें डेवलपमेंट कैसा होता है, तो इसमें डेवलपमेंट एक्सटर्नल होता है, यानी कि एग लेइंग होता है। अब क्वेश्चन नंबर 78 की बात करती हूँ, डेवलपमेंट इन मेटाथीरिया। मेटाथीरिया में डेवलपमेंट कैसा होता है, तो पार्शियली इंटरनल होता है प्लस एक्सटर्नल होता है। इंटरनल यानी कि कुछ समय के लिए जो बेबी है वो यूथरस में डेवलप्ड होता है, और फिर उसके बाद कंप्लीट डेवलपमेंट कहाँ होता है, बॉडी के बाहर पाउच लाइक स्ट्रक्चर में, यानी कि 78 का बी। क्वेश्चन नंबर 79, मोनोट्रीम्स इंक्लूड। मोनोट्रीम्स में क्या क्या पाए जाते हैं, तो मोनोट्रीम्स में हमारे आते हैं, तो मोनोट्रीम्स में जो आते हैं वो है प्लेटिफस और इकाइंडा, यानी कि 79 का ए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80, मार्सुपियन इंक्लूड। मार्सुपियन में क्या पाया जाता है, तो मार्सुपियन में जो हमारा आता है वो है कंगारू, यानी कि 80 का सी और 79 का ए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की, प्रोटोथीरिया डिफर फ्रॉम मेटाथीरिया इन। प्रोटोथीरिया मेटाथीरिया से अलग क्यों है, क्योंकि उनमें क्लोइका पाया जाता है प्रोटोथीरिया में, यानी कि 81 का बी। क्वेश्चन नंबर 82, मार्सुपियन बोन आर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ। मार्सुपियन बोन किसका करेक्टरिस्टिक है, तो मार्सुपियन बोन जो करेक्टरिस्टिक है वो मेटाथीरिया का ही करेक्टर है। क्वेश्चन नंबर 83, मेमोरी ग्लैंड इन मोनोस्ट्रीम। मेमोरी ग्लैंड मोनोस्ट्रीम में कैसे होते हैं, तो उसमें निप्पल्स नहीं पाए जाते, यानी कि लैक निप्पल्स या विदाउट निप्पल। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है। 84 83 का सी 84, क्लोइका प्रेजेंट इन किस में पाया जाता है, तो क्लोइका केवल प्रोटोथीरिया में पाया जाता है ओनली, यानी कि 84 का सी। क्वेश्चन नंबर 85, द पाउच इन मार्सुपियन इज कॉल्ड। मार्सुपियन के पाउच को, मार्सुपियल्स के पाउच को क्या बोलते हैं, मार्सुपियम बोलते हैं, यानी कि 85 का भी। क्वेश्चन नंबर 86, विच ग्रुप शो एग लेइंग हैबिट। कौन सा ग्रुप शो करता है अंडे देने की प्रक्रिया, तो वह है कौन सा, प्रोटोथीरिया, यानी 86 का सी। क्वेश्चन नंबर 87, डेवलपमेंट ऑफ यंग वन इन। डेवलपमेंट यानी कि यंग वन बच्चों को जन्म देना इन मार्सुपियन अकर इन कहाँ पे अकर होता है, तो वो पाउच में अकर होता है, यानी सबसे पहले कहाँ, यूथरस में तो बच्चा बन जाता है पर वो इनकम्प्लीट होता है, तो कंप्लीट डेवलपमेंट कहाँ होता है, पाउच में होता है, यानी कि 87 का सी। क्वेश्चन नंबर 88, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोनोस्ट्रीम। मोनोस्ट्रीम कौन सा है, तो मोनोट्रीम्स जो है वो प्लेटिपस है, यानी 88 का सी। क्वेश्चन नंबर 89, मार्सुपियन शो। मार्सुपियन क्या शो करता है, तो मार्सुपियन बीबी पैटी शो करता है, यानी बच्चों को जन्म देता है विथ पाउच में, यानी कि 89 का भी। क्वेश्चन नंबर 90, प्रोटोथीरिया लैक। प्रोटोथीरिया के पास क्या नहीं पाए जाते, तो निप्पल्स नहीं पाए जाते, यानी कि 90 का सी। क्वेश्चन नंबर 91, विच ऑफ द मोस्ट प्रिमिटिव मैमल्स ग्रुप। सबसे पुराना मैमल ग्रुप कौन सा है, तो वो है प्रोटोथीरिया, यानी कि बी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 92, विच ग्रुप सो रूडिमेंट्री प्लेसेंटा। रूडिमेंट्री प्लेसेंटा हमें किस में देखने को मिलता है, मेटाथीरिया में देखने को मिलता है, यानी कि 92 का बी। क्वेश्चन नंबर 93,
क्लोएका इज एब्सेंट इन, क्लोएका किस में एब्सेंट होता है? तो क्लोएका जो है वो एब्सेंट होता है मेटाथीरिया में। ये आपको पहले ही पता है, ये क्वेश्चन बहुत ध्यान रखना, ये बहुत ज़्यादा गलती होती है। 93 का सी। प्रोटोथीरिया रिटेन विच रेप्टेलियन फीचर, प्रोटोथीरिया में कौन सा रेप्टेलियन फीचर्स पाया जाता है? तो प्रोटोथीरिया में रेप्टेलियन फीचर्स जो होता है वो अंडों को जन्म देना, यानी कि 94 का सी। क्वेश्चन नंबर 95, मार्सुपियन इज फाउंड इन, मार्सुपियन हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? तो जो मार्सुपियन है हमें ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलते हैं, यानी कि 95 का ए। क्वेश्चन नंबर 96, विच शो हाईएस्ट ब्रेन डेवलपमेंट, किसमें सबसे ज़्यादा मस्तिष्क का दिमाग होता है, मस्तिष्क का विकास होता है? तो वो हमारे प्यारे से हैं यूथीरिया, यानी कि 96 का सी। क्वेश्चन नंबर 97, प्रोटोथीरिया है मेमोरी ग्लैंड बट, प्रोटोथीरिया के पास मेमोरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं परंतु क्या नहीं होता? उनके पास निप्पल्स नहीं होते, यानी कि 97 का बी। क्वेश्चन नंबर 96, इवोल्यूशनरी एडवांसमेंट इज हाईएस्ट, इवोल्यूशन के आधार पे उनकी एडवांसमेंट किस में सबसे ज़्यादा है? तो वो यूथीरिया में ज़्यादा है, यानी कि 98 का एक। क्वेश्चन नंबर 97, मार्सुपियन यंग आर, मार्सुपियंस के जो बच्चे होते हैं वो कैसे होते हैं? तो वो बच्चे जो होते हैं मार्सुपियन के वो इमेच्योर होते हैं, वेरी इमेच्योर होते हैं। 99 का डी। क्वेश्चन नंबर 100, 100 का मेमेरियन इवोल्यूशन ट्रेंड, जैसे 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 मैमल्स में करेक्टर्स बढ़ते हैं वैसे क्या होता जाता है, इनमें स्पेशलाइजेशन इंक्रीज होता जाता है, यानी कि 100 का सी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब। बाय बाय गाइस।